मित्रों, शब्द ब्रह्म चैनल में मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज श्री गीता जी का मुख्य विषय कौन कौन से हैं, उनके बारे में गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतर यानी अनुवाद करने का मैं नम्र प्रयत्न करता हूं। आशा है आप सबको ये पसंद आएगा। श्री गीता जी में भगवान ने अपने को प्राप्त करने के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं। एक तो सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। इन दो में से पहला सभी पदार्थों को मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा तो स्वप्न की सृष्टि की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य स्वरूप सभी गुणों में वर्तमान रहता है, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। अध्याय 5 श्लोक 8-9। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय दूसरे किसी में का भी अस्तित्व का भाव न रहना। ये तो हुआ सांख्य योग का साधन का मार्ग। तथा दूसरा सर्व कोई भगवान को समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखकर आसक्ति तथा फल की इच्छा को छोड़कर भगवान की आज्ञानुसार केवल भगवान के ही काम में सब कर्मों को आचरण करना। अध्याय 2 श्लोक 48, अध्याय 5 श्लोक 10। तथा श्रद्धा और भक्ति भाव से मन, वाणी और शरीर से सभी रीति से भगवान की शरण जाकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। ये हुआ कर्मयोग का साधन का मार्ग। ऊपर कहे दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण ये दोनों वास्तव में तो अभिन्न माने जाते हैं। अध्याय 5 श्लोक 4-5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद के कारण दोनों मार्ग अलग अलग बताए गए हैं। अध्याय 3 श्लोक 3। इसके लिए एक मनुष्य दो मार्गों पर एक ही समय नहीं चल सकता। जिस तरह से गंगा जी जाने के लिए दो मार्ग होने पर भी एक ही मनुष्य दोनों मार्गों पर से एक ही समय में नहीं जा सकता। इन दो साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में संभव नहीं बनता है, कारण कि संन्यास आश्रम में कर्मों को स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, जबकि सांख्य योग का साधन सभी ही आश्रमों में संभव है। जो इस तरह कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है और उसके लिए संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ऐसा कहना योग्य नहीं है। कारण कि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध करना योग्य है, ऐसा बताया है। जो गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही ना होता तो भगवान ऐसा कहते ही किस लिए। हाँ, इसके लिए विशेषता जरूर है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान बिना का होना चाहिए, कारण कि जैसे जहाँ तक शरीर में अहम भाव यानी घमंड रहता है, वहाँ तक सांख्य योग का साधन योग्य रीति से समझ नहीं सकते। इसके लिए ही भगवान ने सांख्य योग को मुश्किल बताया है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। तथा कर्म योग के साधन में सुगमता होने के कारण अर्जुन को स्थल स्थल पर कहा है कि तू
निरंतर मेरा चिंतन करता रहे, कर्मयोग का आचरण कर। धन्यवाद मित्रों, आपको ये हिंदी भाषांतर कैसा लगा? अपनी अमूल्य राय सुझाव अवश्य फ़ोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र मिश्र का आप सबको एक बार पुनः प्रणाम। धन्यवाद।